नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल क्रिप्टो कस्ट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, 1 नवंबर 2023 में एक हिमाचल में QFX कंपनी के नाम से एक फ्रॉड का खुलासा हुआ था, जिसके अंदर बहुत सारे विधायक और बहुत सारे पुलिस वालों के भी पैसे लगे हुए थे। और ये कोई छोटा मोटा केस नहीं था, ये बहुत बड़ा फ्रॉड था। और ये QFX मार्केट यानी फॉरेक्स मार्केट में ये लोग ट्रेडिंग करते थे और एक बोट के थ्रू ये लोग वहाँ पे ट्रेडिंग करवाते थे, मार्केटिंग करते थे, बोट सेल करते थे। एंड बोट सेल करके ये QFX मार्केट के ऊपर जाके ट्रेडिंग करवाते थे और वहाँ पे लोगों से क्रिप्टो के थ्रू पैसा फॉरेक्स मार्केट में डलवाते थे और उनका पैसा जीरो हो जाता था, किसी का अकाउंट माइनस हो जाता था। समझो आपने $10,000 डाले तो आपका धीरे धीरे ट्रेड होके, क्योंकि रोबोट ट्रेड कर रहा है, रोबोट तो कुछ भी कर सकता है। और जहाँ तक एक आदमी ने रोबोट बनाया है, वो भी अगर ये आंडू पांडू अगर रोबोट बनाते हैं तो इनके रोबोट वो पता है किस तरीके के होंगे कि वो कैसे भी करके तुम्हारा पैसा जीरो करने वाला रोबोट होता है। तो बहुत सारा लॉस हुआ लोगों का। तो वहाँ पे ये केस हुआ नवंबर 2023 में। अब ये न्यूज़ अगर सर्च मारेंगे QFX केस हिमाचल, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, राइट। और सातिरों ने चंडीगढ़ में पंजीकृत करवाई थी QFX कंपनी, और QFX कंपनी में 3 लोग थे जो दुबई भाग गए। और उसमें कौन से नाम थे वो मैं आपको बताता हूँ। और उसका एक ये वीडियो भी है। हिमाचल अभी अभी यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे तो QFX कंपनी का फ्रॉड स्कैम वाला एक आपको वीडियो भी मिल जाएगा। एक कंपनी जिसका नाम QFX है जो कि फॉरेक्स में ट्रेड करती है फ्रॉडुलेंटली। उसमें करीब 210 करोड़ का जो कैपिटल है जो लोगों द्वारा इकट्ठा किया गया, उसमें एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बंगलिंग हुई है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात सोची। और हमें लगा कि जनता को भी, जनसाधारण को भी हम जागरूक करें कि वो इस तरह की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ करने वाली जो कंपनीज़ हैं उनमें अपने पैसे को ना लगाएं। इसमें करीब हमने करीब 15-20 अकाउंट्स फ्रीज़ किए हैं, जिसमें 30 लाख रुपए के करीब हैं। और कुछ फ्लैट्स भी हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं जिसको हम सीज़ करने जा रहे हैं। इसका जो नेटवर्क है वो काफ़ी राज्यों में है, जो कि हिमाचल है, पंजाब है, गोवा है, गुजरात है और चंडीगढ़ भी। और इसमें हमने 2 गिरफ्तारियां भी की हैं और इसमें हम आगे भी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे। कंप्लेंट्स तो हमारे पास 2 या 3 ही आई थी, लेकिन जब हमने इसमें आगे तफ्तीश की तो हमें पता चला कि 100 से ऊपर लोगों के पैसे इसमें लगेंगे। इसमें तो फ़िलहाल हमने FIR जो है वो IPC 420 के तहत किया है। और इनके पास जो है फाइनेंशियल ट्रेडिंग करने के लिए, यानी फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए कोई भी लाइसेंस नहीं है, कि बेसिकली मल्टी लेवल मार्केटिंग के रूप में ही काम करते हैं और लोगों को बताते हैं कि वो इस पैसे को म्यूचुअल फंड्स और इस तरह की चीज़ों में लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनके पास उसको करने का लाइसेंस नहीं है। नहीं, जैसे जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में स्कीम्स होती हैं, पहले आप कुछ डिपॉजिट्स लेते हैं, उसके बाद आप चेन की तरह कुछ और लोगों को इसमें ऐड करते हैं, फिर उस पैसे को आप कहा जाता है कि आप इसको फॉरेक्स ट्रेड में यूज़ कर रहे हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स में लगा रहे हैं या किसी और तरह की ट्रेडिंग में लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसमें आगे से आगे पैसे जो हैं वो लिए जाते हैं। एक फ़िक्स्ड अमाउंट जो है इंटरेस्ट के रूप में आपको प्रॉमिस किया जाता है, जो इनिशियल स्टेजेस पे दिया जाता है। और उसके बाद जब वो देना बंद हो जाता है, उसके बाद वो उनको कुछ गुडीज़ प्रॉमिस करते हैं, जैसे कि बाइक्स हो गई या फिर कहीं फ्लैट्स हो गया या कोई फॉरेन ट्रिप हो गया, इस तरह का। तो जब तक वो उसमें हैंडल हो जाता है तब तक ठीक है। उसके बाद जब फिर पैसे नहीं आते तो तब लोगों ने जो है इसमें कंप्लेंट करनी शुरू की कि उनके पैसे जो हैं वो सही तरह से निवेश नहीं किए गए और उनको इसमें रिटर्न्स नहीं मिल रहे। राइट। अब मैं आपको इसकी थोड़ी डिटेल देता हूँ। हिमाचल के मंडी से ये ट्रेडिंग केस हुआ और जो आरोपी थे वो दुबई भाग गए। अभी आरोपी कौन कौन था मैं उसकी बात करूं तो यहाँ पे 3 नाम आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक सबसे पहला नाम आता है राजेंद्र सूद विनीत कुमार, व संतोष कुमार कंपनी के निर्देशक थे। ये 2 नाम पहले आए और जैसे ही ये केस हुआ तो ये लोग दुबई भाग गए। उसके बाद पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ है और अभी तक ये लोग पकड़े नहीं गए हैं, जिसमें टोटल अमाउंट 210 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का बना था। अब ये 3 आरोपी में 2 तो ये हैं, तीसरा कौन है वो मैं आपको बता दूँ। ये एक महिला और गिरफ्तार हुई जो इसकी प्रमोटर थी मंडी में ही। और उसके बाद यहाँ पे आप ये पूरा डिटेल आप पढ़ सकते हो, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो कई विधायकों के पैसे लगे थे और विधायकों के पैसे लगे होने की वजह से ये केस सामने आया, वरना तो ये शायद ऐसे ही चलाते रहते। और चीज़ें अभी भी चल रही है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ किस तरीके से ये हुआ। और यहाँ पे एक नाम आता है, QFX कंपनी का कारोबार पहले देखता था लवीश कुमार। दोस्तों, इम्पोर्टेंट ये है कि ये लवीश कुमार कौन है और अभी वो क्या कर रहा है। यहाँ पे कई विधायकों के पैसे लगे हुए थे और आरोपित यानी जिनके ऊपर केस हुआ वो हर 6 महीने में
बदल रहे कंपनी का नाम, मतलब हर 6 महीने वो कंपनी का नाम बदल देते थे और बोट ब्रो जो इनका रोबोट है उसको हर बार उसको ऐड करते थे, क्योंकि बोट उनको बेचना है एमएलएम के थ्रू। और फॉरेक्स ट्रेडिंग की कंपनी, फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है कि इनके ब्रोकर होते हैं और ब्रोकर के थ्रू आप वहाँ पे जाके वो कर सकते हो, MT5 MT4 पे ये ट्रेडिंग होती है, तो ब्रोकर के थ्रू कर सकते हो। तो सबसे पहला इन्होंने ब्रोकर चुना QFX। और जहाँ तक मैं QFX की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं QFX मार्केट को ऑलरेडी जो फिलीपींस की सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है उसने ये नोटिस जारी किया कि इनके पास ऐसा कोई भी लाइसेंस नहीं है जिससे ये ट्रेडिंग कर सकें। QFX मार्केट भी ऑलरेडी फेक थी। और इसका एक और जीता जागता उदाहरण मैं आपको यहाँ पे बता दूँ QFX मार्केट क्यों फ्रॉड थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आरबीआई ने कुछ अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बैन किया था और उनमें कुछ 75 एप्लीकेशन और वेबसाइट्स थी। उनमें यहाँ पे ये आरबीआई की लिस्ट है, आप ये लिस्ट भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। आप ये लिस्ट में आप देख सकते हो, यहाँ पे QFX मार्केट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो QFX मार्केट आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कहीं ना कहीं बैन है इंडिया में। और बैन होने के बावजूद आप अगर इस पर ट्रेडिंग कर रहे हो, आप इस पर डिपॉजिट कर रहे हो और क्रिप्टो से कर रहे हो, तो आपके ऊपर बहुत बड़ा केस हो सकता है आने वाले टाइम में और आप बहुत बुरी तरह फंस सकते हो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे लविश चौधरी की, जिसने QFX मार्केट का नाम बदल के कर दिया यॉर्कर FX। दोस्तों ये है यॉर्कर FX। अब यॉर्कर FX भी सेम वही है। यॉर्कर FX एक ब्रोकर है और ये ब्रोकर MT4 के थ्रू, MT4 MT5 के थ्रू ये यहाँ पे ट्रेडिंग करके देता है। तो ये बहुत सिंपल फंडा है ब्रोकर के थ्रू फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने। अब अगर मैं यॉर्कर FX की बात करूँ तो यहाँ पे एक बिक्की FX करके एक एप्लीकेशन, एक वेबसाइट है bikkifx.com। और यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे जितने भी ग्लोबल ब्रोकर्स हैं जो उसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिनको लाइसेंस मिला हुआ है, उनकी सारी लिस्ट है यहाँ पे। जिनको लाइसेंस नहीं मिला है, जिनके लाइसेंस पेंडिंग है, उनकी भी लिस्ट है। जिनको बैन किया गया है उनकी भी लिस्ट है। इसके पहले भी मैंने कई प्रोजेक्ट आपको बता चुका हूँ मैं, जैसे मैंने MTFE के बारे में बताया था कि उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब फ्रॉड है और वो 15,000 करोड़ प्लस से यहाँ से इंडिया से फ्रॉड करके गई। उसके बाद मैंने फिनली AI का बताया था, जो अभी उन्होंने, फिनली AI तो डूब गई लेकिन अभी नाम बदल के वो कुछ फिनश्योर एकेडमी करके चला रहे हैं, जिसके थ्रू वो यही सेव सब कर रहे हैं। आजकल फॉरेक्स की इतनी ज़्यादा वो हो रखी है कि फॉरेक्स में इतना पैसा है, ये है वो है, आपको दिखाएंगे डेली का 6 ट्रिलियन का उसका टर्नओवर है, आप हमारे साथ जुड़ो, हम आपको 10% 5% फिक्स इनकम देंगे वगैरह वगैरह। तो दोस्तों एक लॉजिक समझो कि जिसने रोबोट बनाया, जिसने रोबोट जनरेट किया, एलन मस्क हो गया या और भी जो कंपनी है बड़ी बड़ी जो रोबोट को बना सकती हैं, वो लोग खुद ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? वो खुद रोबोट बना ले में और अपना जाके वो तो खाली एक ट्वीट करेगा कि हमने एक रोबोट ऐसा बनाया जिसमें फॉरेक्स से आप पर महीने 5-6% फिक्स इनकम निकाल सकते हो। तो सोचो कितना बड़ा मार्केट बन जाए। पर ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब रोबोट जो होते हैं ये MLM के थ्रू बिकते हैं और MLM के थ्रू जो होता है उसमें वही होता है कि थोड़े दिन आपको प्रॉफिट दिखेगा, धीरे धीरे आपका अकाउंट माइनस होता जाएगा और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे लोग माइनस में होंगे और फिर कंपनी का नाम चेंज हो जाएगा, कंपनी का सब कुछ चेंज करके वापस से नए तरीके से मार्केट में आ जाएंगे। मैं एक नाम नहीं, मैं आपको 100 नाम गिना देता हूँ। ये लिस्ट में आप देख सकते हो, 100 नाम ऐसे मैं गिना देता हूँ जिनमें यही हुआ है। और यहाँ पे अगर यॉर्कर कैपिटल मार्केट, जो यॉर्कर FX है उसका पूरा नाम है यॉर्कर कैपिटल मार्केट और ये दुबई से, यहाँ पे आप देख सकते हो कि दुबई से है। और रिटेल का फॉरेक्स लाइसेंस जो सस्पिशियस स्कोप ऑफ बिजनेस में इसका वो टैग दिया हुआ है और यहाँ पे क्लियरली बिक्की FX का रिस्क अलर्ट दिया हुआ है कि ये इनका लाइसेंस नंबर है, जो कि कौन सी कंट्री से लिया गया है। ये आप कंट्री देख लो कौन सी है, कोमोरोस। ये कंट्री आपने सुनी भी नहीं होगी, लेकिन यहाँ से लाइसेंस लेके ये लोग धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। अब यॉर्कर FX में जो बोट यूज़ होता है उसका नाम है बोट ब्रो और बोट ब्रो के पास कोई लाइसेंस नहीं है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। और यूके से ये रजिस्टर्ड किया हुआ था और यूके का आप अगर देखोगे उनकी वेबसाइट पे तो वहाँ पे जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी यूके का है। और ये बहुत कॉमन है यूके से रजिस्टर्ड दिखा के दुबई में बैठ के इंडियन, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब कंट्रियों का पैसा लूट। और यहाँ पे बिक्की FX ने खुद अपना रिव्यू दिया हुआ है, तो आप ये रिव्यू भी, आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, आप ये रिव्यू पढ़ लेना कि क्या हो सकता है क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये बोट ब्रो जो आपको लग रहा है, जो लोग प्रमोट कर रहे हैं कि अरे यहाँ पे तो बहुत ऐसा है, लविश चौधरी 7 साल से है, 5 साल से है मार्केट। दोस्तों लविश चौधरी उर्फ नवाब अली का पूरा हिस्ट्री मैं इस नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ।
तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।